हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। क्या कुछ खास था? ये मेरा वार्षिक निरीक्षण था खंडवा का और मैं कल से इंस्पेक्शन में हूँ। कल हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का इंस्पेक्शन किया, छेगांव माखन थाने का इंस्पेक्शन किया। काफ़ी अच्छा वहाँ रिकॉर्ड का संधारण और साफ सफाई हमने देखी वहाँ पे, और लोगों से हमने बात भी की, थाने के लोगों से उनकी समस्या भी सुनी। आज हमने पुलिस लाइन में का परेड देखा, पुलिस लाइन का भ्रमण किया, वहाँ चलने वाली सारी गतिविधियों को देखा। कलवा परेड भी हुआ, समय हमने उसकी जो कमी थी वो भी हमने देखी। सैनिक सम्मेलन और दरबार भी आयोजित किया गया था, इसमें पुलिस वाले की जो सार्वजनिक समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं से उन लोगों ने मुझे अवगत कराया और उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। अभी अपराध समीक्षा की जा रही है, सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी, एसपी और एडिशनल एसपी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें पूरे साल का, पिछले 3 साल में जो चीज़ें हो रही है गतिविधि, उसका हम आकलन करते हैं। एक हम लोग यहाँ से थाना प्रभारी को अपराध से संबंधित निर्देश जारी करते हैं कि क्या करना चाहिए। किसी अपराध में कोई अगर टीम गठित करनी है या उसमें विशेष रूप से कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद चाहिए की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं कि पेंडेंसी का कारण क्या है। अभी तक हमारा कुछ काम और बचा हुआ है, वो हम करेंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परेड था आज सुबह का, लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की थी। अपराध समीक्षा में कुछ कमी है, उस कमी को हम थाना प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को टास्क भी दे रहे हैं कि क्या करना है, और समय सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं कि किस समय सीमा में चीज़ों को कंप्लीट करना है। सर, जिले में अभी पिछले 1 वीक में 6 से 7 मर्डर की घटना है, उनके पीछे नशा सबसे बड़ी चीज़ है। इसको क्या कदम उठाए जाएंगे? नशा तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर नशा के कारण अगर ये घटना घटित हो रही है तो निश्चित रूप से पुलिस को इसमें एक अलग तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। जहाँ भी अगर नशा से संबंधित कोई कारोबार हो रहा है तो आप पुलिस को खबर करें, और आपने ये बताया है कि ये जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें नशा का कुछ है, तो उसको हम विशेष रूप से देखेंगे कि क्या बात है। बहुत सारे अपराध जो मर्डर के केसेस हैं वो तो खुलासा हो चुका है, अपराधी पकड़े भी गए हैं, लेकिन अगर कारण ये नशा है तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि जो पारिवारिक कारणों से ये घटनाएं घटित होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई उस तरह का जो नशा के कारण अगर कोई घटना घटित कर रहा है तो हम उसको अलग तरीके से उसका हम आकलन करेंगे। सर, देश भर में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध के मामले निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में इलिटरेसी थोड़ा सा आदिवासी अंचल में ज़्यादा है। ऐसे में किस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए और आर्थिक अपराधों को रोकने की कोशिश की जाएगी? हम पुलिस महकमे में एक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाया जाता है, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे साइबर से रिलेटेड हो। आपने देखा होगा कि पहले डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी घटनाएं घटित होती थी, एक अवेयरनेस हम लोगों ने चलाया, इसके बाद से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत कम हो गई, ना के बराबर हो गई। साइबर से रिलेटेड भी लगातार हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। नए नए तरीके भी साइबर क्रिमिनल्स जो है वो तरीके अपनाते हैं, उससे भी हम अवेयर कराते हैं। जो फ्रॉड अगर उसमें हो रहा है, उसमें हमने पिछले साल से ही या 1 साल से ज़्यादा का समय भी हो गया है, सभी थाने में ऐसे 2-3 आरक्षक, प्रधान आरक्षक स्तर के जो काम करने वाले हैं, उसको हमने साइबर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी है। एक पोर्टल होता है, NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो। उस पर अपराध कोई भी घटना घटित होती है तो लोग उस पर अपना जानकारी दे सकते हैं। 1930 का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉल सेंटर में जानकारी जाती है, या फिर डायरेक्टली आप थाने पे भी जा सकते हैं, क्योंकि थाने के लोग आजकल सभी वो ट्रेंड हैं, 2-3 लोग जो हैं वो ट्रेंड हैं, और आपकी समस्या सुन के आपके कंप्लेन को दर्ज करेंगे और आपके जो फ्रॉड की राशि जो गई हुई है उसको तुरंत हम ब्लॉक कराने की कोशिश करेंगे। मेरा सभी से यही निवेदन है कि अगर इस तरह की फ्रॉड की घटना घटित होती है, ऑनलाइन फ्रॉड की, आप इसमें देरी ना करें, जल्द से जल्द पुलिस के पास इसकी खबर पहुंचाएं ताकि हम आपके पैसे को हम रोक सकें। जिला स्तर पे सर मतलब जरूरत महसूस हो रही है कि साइबर थाना भी इस तरह से अपराध बढ़ा है, एक स्पेशल साइबर थाना भी साइबर धीरे धीरे साइबर की घटनाएं तो बढ़ रही है, ये बात सही है, और उसमें एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों की ट्रेनिंग भी हम कराते हैं, और थाना होने अभी हालांकि साइबर थाना ऐसा कुछ अभी है नहीं, अगर भविष्य में आता है तो वो अच्छी बात रहेगी।
लेकिन हमारे थाने में जो कर्मचारी हैं वो लोग को भी हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। वो इसको बहुत हद तक इसके इन्वेस्टिगेशन को और इसको रोकने का प्रयास भी करते हैं। जैसे जिनको ट्रेनिंग दी थी वो अधिकांश में ट्रांसफर हो गए, जो नया है वो एक्सपर्ट नहीं है, क्या वो वापस से ट्रांसफर हुए हैं तो किसी थाने में ही गए हैं वो, और दूसरे जगह से भी वो ट्रांसफर होकर किसी थाने में ही गए हैं। कल हमने एसपी साहब को ये बोला है कि अगर किसी थाने में कर्मचारी कम हो गए हैं इस तरह के ट्रेंड कर्मचारी, तो उनको बुला के एक कोर्स कराने के लिए जिले स्तर पे, तो वो कोर्स करा दिया जाएगा। और थाना वाले को भी बताया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें ट्रेन करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 ही 3 लोग हमारे ट्रेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो। 100% अगर ट्रेंड हो तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सर, निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में जो आदिवासी अंचल है, खालवा है और नेपानगर का जो क्षेत्र है बुरहानपुर का, इन जगहों पर धर्मांतरण के मामले लगातार कुछ बार स्थायी मध्यप्रदेश के सामने आए हैं। इसके बाद अगर खंडवा की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ टाइम में लव जिहाद जैसे मामले देखने को आए थे। इसके बाद अगर खंडवा में एक और बात करें तो यहाँ कुछ धर्मांतरण अवैध तरीके से बार बार हो रहा है, उसको लोग जो है महिमा मंडन करके मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस कुछ संज्ञान नहीं ले रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और निमाड़ की बात क्या, मैं तो पूरे 8 जिलों को मैं देख रहा हूँ इंदौर जोन में। कहीं भी अगर धर्मांतरण के मामले आते हैं, इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी लापरवाही का कोई गुंजाइश नहीं। जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसमें अगर पुलिस को खबर आती है, पुलिस को रिपोर्ट कोई करता है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हम उसके प्रॉपर धाराओं में उसमें अपराध दर्ज करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसमें कहीं इफ एंड बट और कुछ भी नहीं है। सभी को पूरी तरह से निर्देश है, और इसमें धर्मांतरण के अगर कोई भी मामले आते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है। तो बटालियन प्रोसेस शुरू हुई थी, सर कहाँ तक पहुंची बटालियन? अब ये PHQ के लेवल तक भेजा गया है। PHQ इसमें डिसाइड करेगी क्या करना है। पतमनगर थाने के में आजकल चोरी की कुछ तरह मामला केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ कुछ गश्त की कमी है, क्या है? हमने यहाँ पे आकलन किया है, उसमें कुछ जगह पे कुछ थानों को हमने इसमें नोटिस में भी डाला है कि चोरी के अपराध कितने बढ़े हैं या कम कर लिए हैं, या फिर उसमें बरामदगी कम है या पता से कम है। इस तरह की चीज़ें हमने आकलन किए हैं, हमने निर्देश जारी किए हैं, उसमें व्यवस्था उसको सुधार करें। ओंकारेश्वर में लगातार घटनाएं डूबने की वजह से भीड़ बढ़ रही है, इसका तो प्रयास किए जा रहे हैं। भीड़ तो आएगी क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई हैं। लोग धार्मिक नगरी है तो वहाँ पे लोग तो आएंगे। कुछ लिमिटेशन है जो आपको भी पता है। उस लिमिटेशन में हम कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार कोई घटना घटित ना हो और अच्छे से सही तरीके से दर्शन हो जाए। ये बात सही है कि थोड़ा समय लगता है, और समय लगने के कारण थोड़ा सा वो असुविधा होती है, बट उसका कोई अभी सॉल्यूशन तो है नहीं। हमारा ये रहता है कि कोई दुर्घटना घटित नहीं। पार्किंग जो बड़ी समस्या सर ओंकारेश्वर की, पार्किंग कोई भी त्योहार हो आदमी को 10 से 1 किलोमीटर दूर होती है, पार्किंग समस्या खत्म करने के लिए नए कदम के नए जगह चिन्हित किए। कुछ जगहों पे चिन्हित किया गया। अगला जो सिंहस्थ है, सिंहस्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी जगह चिन्हित की गए हैं, और उस पर कार्रवाई प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो दोनों मिलकर करेंगे। सिंहस्थ को लेकर थोड़ा सा क्या कुछ किया जा रहा है? अभी सिंहस्थ आने में समय है, और ये बात स्पष्ट है कि उज्जैन में जब सिंहस्थ होगा तो लोग यहाँ भी दर्शन करने आएंगे। और क्राउड कंट्रोल के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, कंट्रोल रूम, पुलिस का फोर्स, पुलिस की ट्रेनिंग, और जितनी यातायात की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को लेके इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। बहुत जगह पे काम भी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और कुछ चीज़ें और भी है जो समय के हिसाब से उसमें और भी। हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।